नेक्स्ट कॉन्सेप्ट राइटिंग ऑफ, बड़ा ही छोटा सा 10 मिनट्स का कॉन्सेप्ट, फिर 10 मिनट्स के क्वेश्चंस। राइटिंग ऑफ, राइटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? राइटिंग ऑफ मतलब टू ट्रीट समथिंग एज एन एक्सपेंस। किसी चीज को राइट ऑफ करना मतलब उसको एक्सपेंस मानना उस पीरियड का। हम सारे एक्सपेंसेस ही राइट ऑफ करते हैं, सैलरीज भी राइट ऑफ होती है, डेप्रिसिएशन भी राइट ऑफ होती है। तो एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना मतलब उस पीरियड का एक्सपेंस मानना। अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? राइटिंग ऑफ ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की। अब ये कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस तो है नहीं। अब सैलरीज हो गया, ये तो रूटीन बिजनेस एक्सपेंस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के थ्रू राइट ऑफ हो जाएगा। बट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ये कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस है? नो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ड्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या ये रूटीन बिजनेस एक्सपेंस है? नो। किस एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा? ये आता है फाइनेंस कॉस्ट की कैटेगरी में। किस में आता है ये? फाइनेंस कॉस्ट की कैटेगरी में। कैटेगराइजेशन है कंपनीज के केस में भी। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ही वही होगा, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज में हम देखेंगे कि कैसे कंपनीज की प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग होती है। 11th में जो हमने करी थी वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो अभी हमने जो देखा था शेयर कैपिटल में, वो ट्रेलर था उसका, क्योंकि हमने सिर्फ शेयर कैपिटल को कैसे दिखाना है बैलेंस शीट में वो देखा था। जब हमने डिबेंचर्स करा तो बस डिबेंचर्स कैसे दिखाना है वो देखा था। अभी हमने 11th में जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है कंपनीज के केस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है। क्या बनती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो वही बता रहे हैं कि ये जो एक्सपेंसेस हैं सब एक एक सेपरेट कैटेगरी में जाते हैं। तो ये जो डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, एक सेपरेट कैटेगरी में जाता है फाइनेंस कॉस्ट। अब इसको राइट ऑफ कैसे करते हैं, इसको कैसे उस पीरियड में एक्सपेंस मानते हैं? तो कहते हैं कि अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है, तो पहले आप उसको यूज करेंगे इस एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए। तो बेसिकली अगर आप उस एक्सपेंस उसको यूज कर रहे हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बैलेंस को इस एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, मतलब इसको उस पीरियड के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा रहे। यस और नो? जैसे हमने बचपन में करा था पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अगर फ्लक्चुएट हो, अगर आपके पास आईएफआर है तो पहले आप आईएफआर यूज करेंगे। तो अगर आप आईएफआर यूज करेंगे तो उतनी फ्लक्चुएशन रिवैल्यूएशन में नहीं आती, मतलब एक्सपेंस नहीं माना जाता था। सेम लॉजिक यहाँ पे भी कि आपका लॉस हुआ, हाँ जी लॉस हुआ, डिस्काउंट ऑन इश्यू प्रीमियम उन सबका लॉस हुआ। अच्छा, कह रहे क्या आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कुछ रिजर्व्स पड़े हुए हैं? अगर पड़े हुए हैं तो पहले उनको यूज करो इस लॉस को राइट ऑफ करने में। कह रहे ऐसा क्यों? कह रहे क्योंकि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो मेरे बिजनेस इनकम का पार्ट नहीं होता, तो उसकी ना रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि उसको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, उसको हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो जो चीज हर जगह यूज नहीं हो सकती, जिनकी स्पेसिफिक यूजेज है, पहले उनको यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी जगह तो वो यूज हो नहीं सकते। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप फर्नीचर खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। एसेट्स खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? इट कैन बी यूज टू बाय बैक ओन शेयर्स, write off preliminary expenses, or it can be used to write off discount or loss on issue of debentures। तो उसकी स्पेसिफिक यूजेज है। तो अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है तो पहले आप वो यूज करेंगे इस लॉस को राइट ऑफ करने में। सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें राइट ऑफ करना है कि नहीं करना है? अगर उस क्वेश्चन में डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है, अगर उस क्वेश्चन में जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं लॉस एग्जिस्ट करता है, तो वो लॉस राइट ऑफ होगा ही होगा। चाहे वो क्वेश्चन हो डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो इशूड फॉर कैश, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट या लॉस एग्जिस्ट करता है तो वो लॉस राइट ऑफ होगा ही होगा, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि इग्नोर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू। तो जब वो मना कर रहा है कि मत करना, तब मत करना, वरना वो इम्प्लाइड है कि अगर कहीं किसी इशू के टाइम आपका लॉस है डिबेंचर से रिलेटेड, तो वो लॉस राइट ऑफ होगा। लॉस कब राइट ऑफ होते हैं? लॉस होते हैं राइट ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर, जब बुक्स क्लोज होती हैं।
तो जब बुक्स क्लोज होती हैं तो आपको देखना है कि क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम में आपके पास कुछ बैलेंस है। हो सकता है पहले से बैलेंस हो सकता है कि इस साल कुछ डिबेंचर्स इशू हुए हो प्रीमियम पे। क्यों नहीं हो सकते? डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो इशू की वजह से भी तो कुछ प्रीमियम आ गया और रिडेम्पशन की वजह से लॉस हुआ। तो जो इस साल भी प्रीमियम आया दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू राइट ऑफ द लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू। बहुत छोटी सी चीज है, 1 से 2 नंबर तक की इंपॉर्टेंस है इसकी, बट मैं कह रहा हूँ डिबेंचर्स में हर एक कॉन्सेप्ट की इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इतनी ही है, मैक्सिमम 3। तो 15 मिनट में 2 से 3 मार्क्स कवरेज, मतलब बहुत बड़ी एडवांटेज। बट लॉजिक समझ आना चाहिए। राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट आइटम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू में जो डेबिट बैलेंस था उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा क्रेडिट। किसके थ्रू राइट ऑफ कर रहे हैं? पहले फर्स्ट प्रेफरेंस की सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है कि नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट्स में लिखते हैं फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि वो उसकी कैटेगरी में चला जाता है। अगर आपका लॉस था 50,000 का, डिस्काउंट ऑन इशू लॉस ऑन इशू था 50,000, आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में पड़े हुए हैं 60,000, तो पूरा का पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम में से ही राइट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद भी बैलेंस पड़ा रहेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, बट सिक्योरिटीज प्रीमियम में सफिशिएंट, तो बस एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू 50,000। कोई डाउट? अगर आपका लॉस और डिस्काउंट था 50,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम में थे 20,000, तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड 20,000, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड 30,000 टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू। तो पॉइंट है कि पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज होगा, जब वो एग्जॉस्ट हो गया और आपका भी पूरा लॉस राइट ऑफ नहीं हुआ तो बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम था ही नहीं तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ठीक है, सिर्फ डिस्काउंट है क्वेश्चन में, डिस्काउंट ऑन इशू, तो उसको दिखाना चाहिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर डिस्काउंट और सिर्फ अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो उसको दिखाना चाहिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों है, तो उसमें था ना कि 2 अल्टरनेट ट्रीटमेंट होते हैं कि डिस्काउंट को डिस्काउंट में डेबिट करो, जो प्रीमियम है उसको लॉस ऑन इशू में डेबिट करो, या फिर उन्हें मर्ज करके दिखाओ। तो ये कॉन्सेप्ट में आपके लिए बेटर रहेगा मर्ज करके दिखाना, क्योंकि लेजर अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, तो लेजर अकाउंट आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा अगर आपने मर्ज कर रखा है तो। कोई डाउट? तो राइट ऑफ कैसे हो रहा है समझ आया? ठीक है। अब पहले कंपनीज एक्ट अमेंड होने से पहले क्या होता था कि अगर डिबेंचर्स आपने इशू करे हैं, लॉस है ना, इस डिस्काउंट ऑन इशू लॉस है, ठीक है, अब आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं और रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, तो पैसा आप 5 साल यूज करेंगे, पैसा आप 5 साल यूज करेंगे, तो उन डिबेंचर्स पे जो डिस्काउंट देना पड़ गया, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख के डिबेंचर्स इशू करे और 5 साल के बाद रिडीम करेंगे, तो वो 10 लाख आप 5 साल यूज करने वाले हैं, ठीक है जी। अब उसको आपने 10% डिस्काउंट पे दिया था, तो 1 लाख रुपीज का डिस्काउंट दिया था। सो द क्वेश्चन इज कि वो जो 1 लाख का लॉस है वो मुझे 5 साल में स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि बेनिफिट ऑफ द डिबेंचर्स इशूड विल लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, या उसको फर्स्ट ईयर में ही पूरा एक्सपेंस मान लेना चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? कि जो आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की वजह से लॉस हो रहा है उसको ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स स्प्रेड कर देना चाहिए, या फर्स्ट ईयर में ही एक्सपेंस मानना चाहिए। तो पहले क्या होता था बिफोर द अमेंडमेंट, कह रहे जितनी भी लाइफ है उतने में स्प्रेड करो, इवनली स्प्रेड करो, 5 साल के है टेन्योर, तो 5 पार्ट्स में हर साल 20,000 20,000 20,000 एक्सपेंस राइट ऑफ कर दो। अब अमेंडमेंट आ गई है कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स मस्ट बी कंप्लीटली रिटन ऑफ इन द ईयर ऑफ इशू इटसेल्फ। तो आपका काम आसान कर दिया उन्होंने, कि पहले तो कैलकुलेट करना पड़ता था, प्रोपोर्शन निकालने पड़ते थे, बड़ी टेक्निकल चीज होती थी कि किस साल कितना पैसा यूज हुआ, क्योंकि डिबेंचर्स अगर इंस्टॉलमेंट में रिडीम हो रहे हैं तो हर साल अलग अलग आउटस्टैंडिंग होगा। तो पहले क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट हुआ करता था, टेक्निकल कॉन्सेप्ट हुआ करता था जिसमें दिमाग लगता था,
अब उन्होंने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे? जितना भी लॉस है, जितना भी डिस्काउंट है, वो पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ हो जाएगा। तो आपको कोई कैलकुलेट करके कुछ डिवाइड नहीं करना, जितना भी डिस्काउंट और लॉस है वो फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ हो जाएगा। किस अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ हो जाएगा? फर्स्ट प्रेफरेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, और बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट ऑन इशू, कलर चेंजेस टू पिंक। Discount or loss on issue of debentures is a capital loss, for a company। मतलब कह रहे हैं रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, इट इज अ कैपिटल लॉस विच इज रिटन ऑफ इन द ईयर इट इज इनकर्ड। तो ये अमेंडमेंट के बाद हुआ है कि इट विल बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। तो आपका काम इन्होंने आसान कर दिया। तो इट विल बी रिटन ऑफ फ्रॉम फर्स्ट प्रेफरेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट इफ इट एग्जिस्ट, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है तो सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज फाइनेंस कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हेड्स आते हैं कि कौन सी कैटेगरी में, जैसे मैंने बताया ना, सैलरी जाती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, आप फाइनेंस कॉस्ट में दिखाते हैं इसको। ओके, पहले अमेंडमेंट से पहले होता था फर्स्ट प्रेफरेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेकंड प्रेफरेंस कैपिटल रिजर्व, थर्ड प्रेफरेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहे कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं कर सकते, कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं कर सकते इन लॉसेस को राइट ऑफ करने में। तो सिर्फ दो ही चीजें, सिक्योरिटीज प्रीमियम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व का बैलेंस एग्जिस्ट करता है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। अब चेंज हो गया है, पहले कर सकते थे। लास्ट ईयर तक वो राइट ऑफ हो रहा था कैपिटल रिजर्व के थ्रू, अभी चेंज हुआ है। ओके, बी केयरफुल। Discount or loss on issue of debentures is written off from securities premium if the securities premium does not have balance or the balance is inadequate to write off the total discount or loss. The balance of discount or loss is written off from statement of profit and loss. In brief, securities premium to the extent of balance is used to write off discount or loss on issue of debentures. Thereafter, the balance discount will be written off through statement of P&L. Entry क्या हो जाएगी? Securities premium account debited, statement of profit and loss debited. Statement of profit and loss क्या आ गया? Account नहीं आता, ध्यान रखेंगे, because it is not an account, it is a statement. Securities premium account debited, statement of profit and loss debited. पहले क्या होता था? Profit and loss account, trading account, accounts बनते हैं sole proprietorship में, अपना कंपनीज में स्टेटमेंट बनती, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके आगे अकाउंट मत लिख देना। डेबिटेड टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। एंट्री क्लियर, सीक्वेंसिंग क्लियर। तो तीन चीजों का ध्यान रखना है, एक कि सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और जितना भी लॉस है सारा का सारा लॉस फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ हो जाएगा, ईयर ऑफ इशू में राइट ऑफ हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब मैं कुछ कराता हूँ इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे।